Hello everyone, welcome to Law School. I am Srishti. In this class of Muslim law, we will discuss another important topic that is dower और मेहर. तो आज हम लोग फॉलोइंग हेडिंग्स कवर करने वाले हैं. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ डावर, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव और पर्पस बिहाइंड पेमेंट ऑफ डावर टू मुस्लिम वाइफ, थर्ड इज टाइप्स ऑफ डावर, फोर्थ है रेमेडीज अवेलेबल टू वाइफ ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डावर. क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगी वाइफ को अगर उसको डावर नहीं मिलती है तो. एंड लास्ट इज रेमिशन ऑफ डावर. रेमिशन मीन्स अगर मुस्लिम वाइफ अपना डावर लेने का राइट गिव अप करना चाहे तो वो कैसे हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डावर. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डावर कि डावर का क्या मतलब होता है. डावर इज एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी विच इज गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज या एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, एंड इट इज गिवन एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ. इट इज गिवन टू शो रिस्पेक्ट टू द वाइफ. तो इट इज अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी गिवन बाय हस्बैंड टू वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर मैरिज के बाद दे दिया जाता है. इट इज गिवन टू शो रिस्पेक्ट टू द वाइफ. अब इस्लाम में क्या होता है कि जो वाइफ है मुस्लिम वाइफ को एक रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया गया है. तो यही रिस्पेक्टेबल स्टेटस को एक्नॉलेज करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज हर डिग्निटी, इन ऑर्डर टू गिव हर रिस्पेक्ट, ये मेहर का कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया गया है ना. अभी तक हम लोग ने मीनिंग देखा कि मीनिंग क्या होता है डावर का, बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इज डावर अ कंसिडरेशन फॉर मुस्लिम मैरिज. मुस्लिम मैरिज में जो हस्बैंड वुमेन को, वाइफ को अपनी डावर दे रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज और एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स, वेदर इट इज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज. दिस व्यू वाज सपोर्टेड बाय मुल्ला एंड ही सेड दैट यस, in Muslim marriage डावर इज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज. डावर इज अ प्राइस विच द हस्बैंड इज पेइंग फॉर मैरिज. इन्होंने इसीलिए इसको ऑब्जर्व किया गया कि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वाइफ इज अ प्रॉपर्टी एंड जो डावर दिया जाता है वो प्राइस दिया जा रहा है वाइफ के लिए. बट दिस व्यू इज नॉट इन लाइन विद इस्लामिक एथोस. इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उससे ये जो व्यू है वो मैच नहीं करती है, क्योंकि देयर आर टू रीजंस. फर्स्ट इज डावर इज नॉट द रीजन फॉर मैरिज. डावर एक रीजन नहीं है जिसलिए वो लोग मैरिज कर रहे हैं. इट इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैरिज. ये नेचुरली इफेक्ट है मैरिज का जो हस्बैंड दे रहा है. इट इज नॉट द रीजन व्हाई दे आर गेटिंग मैरिड. एंड सेकेंड इज वुमेन डजंट मैरी फॉर डावर, इट फ्लोज ऑटोमेटिकली. वुमेन मुस्लिम आदमी से इसलिए शादी नहीं करेगी कि उसको डावर मिले. शादी करने के और रीजन है, बट जो डावर इट ऑटोमेटिकली फ्लोज आउट ऑफ मैरिज. वो इसलिए शादी नहीं कर रही कि डावर उनको मिले. तो ये अगर क्वेश्चन पूछा कि वेदर डावर इज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज, तो इसका आंसर नो होगा, बिकॉज दिस व्यू इज नॉट इन लाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड एथोस. So now we will see the second heading, that is what are the objectives or the purpose behind giving dower to Muslim wife. तो उसको तीन हेड्स में पढ़ सकते हैं. पहला है इट इज पेड एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द वाइफ. इस्लाम में मुस्लिम वाइफ को रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया गया है, तो उसी को इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज हर डिग्निटी, इन ऑर्डर टू शो रिस्पेक्ट टू द मुस्लिम वाइफ, डावर उसको दिया जाता है. सेकेंड इज एक्ट एज अ डेटरेंट ऑन हस्बैंड्स अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू प्रोनाउंस तलाक. हस्बैंड को मुस्लिम लॉ में अनरिस्ट्रिक्टेड पावर दी गई है कि ही कैन प्रोनाउंस तलाक एनी टाइम विदाउट एनी रीजन. तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, हस्बैंड को डिटर करने के लिए भी अमाउंट ऑफ डावर क्या करते हैं कि दे सेट द अमाउंट ऑफ डावर एक्सॉर्बिटेंटली हाई. बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ डावर सेट कर देते कि हस्बैंड जो है तलाक देते समय वो उसको लगे कि हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो तलाक देगा तो उसको उतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह की डावर होती है डिफर्ड डावर विच इज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. और अगर डिसॉल्व करता है हस्बैंड, तलाक देता है, तो उसको इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डावर भी पे करना पड़ेगा. लास्ट थर्ड है कि इट एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द वाइफ. अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाती है फ्यूचर डेट पे ड्यू टू द डिवोर्स और डेथ ऑफ द हस्बैंड, तो जो मेहर का अमाउंट दिया जाता है मुस्लिम वाइफ को, उससे वो अपना मेंटेनेंस कर सकती है, आगे अपना जीवन चला सकती है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है. तो ये दीज आर द थ्री पर्पस और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड गिविंग डावर टू मुस्लिम वाइफ. फर्स्ट इज इट इज पेड टू शो रिस्पेक्ट, it acts as a deterrent to husband's unrestricted power to pronounce talaq, and last is it gives security to the wife so that she can maintain herself on dissolution of marriage. So the third heading which we are going to discuss is various types or kinds of dower. तो इसको further we can categorize into two broad headings. First is on the basis of time of payment, किस टाइम मांगी जाती है वो वाली डावर उसमें, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वेदर फिक्स्ड और नॉट, फिक्स्ड हुई है या नहीं है, उस पर भी बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट देयर आर टू काइंड्स ऑफ डावर, प्रॉम्प्ट डावर एंड डेफर्ड डावर. प्रॉम्प्ट डावर ऐसी डावर होती है विच इज पेबल ऑन डिमांड. जैसे मुस्लिम वाइफ डिमांड करेगी कि मुझे प्रॉम्प्ट डावर चाहिए, उसी समय पे ये वाली डावर तुरंत उसको दी जाती है. इसको कहते हैं मेहर मुअज्जल. सेकेंड जो डावर है इट इज डिफर्ड डावर. डिफर्ड डावर ऐसी डावर होती है विच इज ईदर पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, या फिर कोई कंडीशन स्पेसिफाई की हो, वो कंडीशन जैसे ही फुलफिल होगी तो ये डिफर्ड डावर
मुस्लिम हस्बैंड को, वाइफ को देना पड़ेगा। इसको कहते हैं महरे मुवज्जल। अब सेकेंड टाइप है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेदर फिक्स्ड और नॉट। अगर डावर को हम लोग ने फिक्स कर दिया है या फिर स्पेसिफाइड कर दिया है तो ये वाली डावर होगी, उसको कहते हैं महरे मुसम्मा। इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर एनी टाइम आफ्टरवर्ड अगर फिक्स कर दिया है उसको, तो उसको कहते हैं फिक्स्ड या स्पेसिफाइड डावर। दूसरी टाइप ऑफ डावर है विच इज नॉट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, इसको फिक्स ही नहीं किया गया है, तो इट इज कॉल्ड अनस्पेसिफाइड डावर और प्रॉपर डावर। इसको कहते हैं महरे मिस्ल। ये कस्टमरी डावर भी कहलाती है। तो हम लोग ने देखा वेरियस काइंड्स ऑफ डावर। अब हम लोग एक एक डावर को ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ डावर इज प्रॉम्प्ट डावर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड महरे मुअज्जल। प्रॉम्प्ट डावर इज डावर विच इज पेबल ऑन डिमांड। जैसे ही वाइफ डिमांड करेगी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मैरिज और आफ्टरवर्ड्स, तो हस्बैंड को प्रॉम्प्ट डावर वाइफ को देना ही पड़ेगा फोर्थविथ। जैसे ही उन्होंने डिमांड करा तो हस्बैंड इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे प्रॉम्प्ट डावर। Wife can demand any time and the husband is under obligation to pay it forthwith, it irrespective of consummation. Consummation हुआ है नहीं हुआ है, वाइफ जैसे ही डिमांड करेगी हस्बैंड को प्रॉम्प्ट डावर तुरंत वाइफ को देना पड़ेगा। लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इफ द मैरिज इज नॉट कंज्यूमेटेड, अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है देन द वाइफ कैन रिफ्यूज कंज्यूमेशन, रिफ्यूज कोहैबिटेशन टिल प्रॉम्प्ट डावर इज पेड टू हर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो वाइफ तब तक रिफ्यूज कर सकती है कोहैबिटेशन को जब तक उसको प्रॉम्प्ट डावर हस्बैंड के द्वारा ना दी जाए। लास्ट है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर को डिफर्ड डावर से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब अगर डावर का अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो शिया लॉ में क्या होता है कि पूरा जो अमाउंट होता है वो प्रॉम्प्ट डावर बन जाता है। अगर इट वाज नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज तो शिया लॉ में वो पूरा प्रॉम्प्ट डावर बन जाता है या फिर पेबल ऑन डिमांड हो जाता है। और सुन्नी लॉ में क्या होता है, ये आधा प्रॉम्प्ट बन जाता है आधा डिफर्ड बन जाता है। तो ये है प्रॉम्प्ट डावर। इट इज पेबल ऑन डिमांड, ऑल्सो कॉल्ड महरे मुअज्जल, एंड द मुस्लिम वाइफ कैन रिफ्यूज कंज्यूमेशन। अगर कंज्यूमेशन नहीं हुआ तो वो रिफ्यूज कर सकती है टिल प्रॉम्प्ट डावर इज पेड टू हर। सेकेंड काइंड ऑफ डावर है डिफर्ड डावर और महरे मुवज्जल। डिफर्ड डावर में क्या होता है, इट इज पेबल एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या अपॉन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच वॉज अग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज। जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तभी ये डिफर्ड डावर पे होगा, उससे पहले वाइफ डिमांड नहीं कर सकती है डिफर्ड डावर पे। या फिर अगर हस्बैंड और वाइफ ने अग्री किया था कि ऑन द हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट डिफर्ड डावर दी जाए, तो जब तक वो इवेंट नहीं होता है तब तक डिफर्ड डावर पे नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड और वाइफ ने अग्री करा था कि इफ द हस्बैंड मैरीज अनदर वुमेन देन पहली वाइफ को डिफर्ड डावर दिया जाए, तो जब तक हस्बैंड मैरी नहीं करता है पहली दूसरी औरत से तब तक डिफर्ड डावर उनको पहली वाइफ को नहीं दिया जाएगा। तो डिफर्ड डावर इट इज पेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन किसी भी तरह से हो सकता है, ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड या डिवोर्स, और अपॉन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज। पार्टीज ने एग्री किया था वो इवेंट हैपन होगा तभी डिफर्ड डावर दी जाएगी, उससे पहले नहीं दी जाएगी। नाउ इफ द मैरिज डिसॉल्व्स ड्यू टू द डिवोर्स, अगर डिवोर्स हो गया हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो डिफर्ड डावर हस्बैंड देगा। अगर मैरिज डिसॉल्व हुई ड्यू टू द डेथ ऑफ द हस्बैंड तब डिफर्ड डावर कौन देगा, तब हस्बैंड के जो एयर्स होंगे वो डिफर्ड डावर देंगे मुस्लिम वुमेन को। नाउ अगर थर्ड कंडीशन है वाइफ डाइज बिफोर क्लेमिंग हर डावर, डावर मिलने से पहले ही वाइफ की अगर डेथ हो जाती है तो कौन डावर मांगेगा, तो एयर्स ऑफ वाइफ हैं वो हस्बैंड से डिमांड करेंगे डावर देने को, डिफर्ड डावर। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफर्ड डावर। डिफर्ड डावर इज डावर विच इज पेबल एट द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच वाज अग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज, उससे पहले डिफर्ड डावर नहीं दी जाएगी। थर्ड टाइप ऑफ डावर जो हम लोग पढ़ रहे हैं विच इज वेदर द डावर इज फिक्स्ड और नॉट, उसकी कैटेगरी में आता है। तो ये है स्पेसिफाइड और फिक्स्ड डावर। ऐसी डावर जो कि पार्टीज के द्वारा फिक्स करी जा चुकी हैं या स्पेसिफाई करी जा चुकी हैं उसको कहते हैं स्पेसिफाइड और फिक्स्ड डावर। इसको कहते हैं महरे मुसम्मा ऑल्सो। तो महरे मुसम्मा में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ डावर या फिर जो प्रॉपर्टी देगा हस्बैंड वाइफ को एज अ डावर, इट इज फिक्स्ड by the parties themselves either before the marriage, after the marriage या at the time of marriage itself। तो ये लोग specify कर देते हैं, it is called specified dower, where the amount of dower is fixed by the parties themselves either before the marriage, any time afterwards the marriage or at the time of marriage। तो इसको कहते हैं specified dower। Last kind of dower जो हम लोग देख रहे हैं is unspecified dower। ऐसी डावर which was not specified by the parties themselves। इसके कई नाम हैं, इसको अनस्पेसिफाइड डावर कहते हैं, इसको प्रॉपर डावर कहते हैं, इट इज ऑल्सो अ कस्टमरी डावर एंड उर्दू में इसको कहते हैं महरे मिस्ल। तो इसका मतलब क्या होता है कि अनस्पेसिफाइड डावर इज अ डावर वेयर द अमाउंट ऑफ डावर इज नॉट स्पेसिफाइड और फिक्स्ड बाय द पार्टीज देमसेल्व्स। यहाँ पार्टीज खुद
जहाँ डावर का अमाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं उसको अनस्पेसिफाइड डावर कहते हैं। इट इज़ फिक्स्ड बाय द काजी कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। काजी जो है उसको खुद फिक्स करते हैं कीपिंग इन माइंड फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या? फर्स्ट इज द ट्रेडिशंस ऑफ वाइफ फैमिली, वाइफ के फैमिली के जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स चले आ रहे हैं उनके मद्देनजर रखते हुए फिक्स किया जाता है। सेकेंड, सोशल स्टेटस ऑफ वाइफ फैमिली, वाइफ की फैमिली का क्या सोशल स्टेटस है उसको देखकर फिक्स किया जाता है। मीन्स अगर वाइफ की फैमिली में किसी महिला की शादी हो रही होती है तो उस महिला को कितना डावर दिया जाता वही फिक्स कर दिया जाता है वाइफ को। तो यह है अनस्पेसिफाइड डावर। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इज रेमेडीज अवेलेबल टू वाइफ ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डावर या इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट टू गेट डावर। अगर हस्बैंड मुस्लिम वाइफ को डावर नहीं देता है तो मुस्लिम वाइफ के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? तो ये 3 काइंड्स ऑफ रेमेडीज अवेलेबल है। फर्स्ट इज रिफ्यूजल टू कोहेबिट, राइट टू फाइल अ सूट एंड लास्ट इज राइट टू लियन। इसको एक एक करके समझते हैं। रिफ्यूजल टू कोहेबिट वाला हम लोग सबसे पहले समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर डावर जो है प्रॉम्प्ट डावर है, प्रॉम्प्ट डावर मीन्स इट इज पेबल ऑन डिमांड और पार्टीज के बीच में कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो मुस्लिम वाइफ कह सकती है शी कैन रिफ्यूज कंज्यूमेशन until and unless the dower or prompt dower is paid to her। तो ये है रिफ्यूजल टू कोहिबिट का मतलब डावर होनी चाहिए प्रॉम्प्ट डावर जो पेबल ऑन डिमांड होती है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंज्यूमेशन नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमेशन ऑलरेडी पार्टीज के बीच में हो चुका है तो फिर मुस्लिम वुमेन के पास ये वाला राइट अवेलेबल नहीं होगा। सेकेंड है राइट टू फाइल अ सूट। अब जो डावर होता है इट इज काइंड ऑफ अ डेट एंड जो वाइफ है वो क्रेडिटर हो जाती है हस्बैंड की। अनसिक्योर्ड डेट है क्योंकि इट इज नॉट सिक्योर्ड, सिक्योरिटी कोई अटैच नहीं है इसके साथ। तो डावर डेट है और मुस्लिम वुमेन क्रेडिटर है। तो जैसे क्रेडिटर सू कर सकते हैं डेटर को पेमेंट ऑफ द डेट के लिए वैसे ही मुस्लिम वाइफ भी हस्बैंड के खिलाफ सूट फाइल कर सकती है पेमेंट ऑफ डेट के लिए। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो मुस्लिम वाइफ उसके लीगल एयर्स को सू कर सकती है कि हमको डावर दी जाए। तो ये है राइट टू डावर एज अ डेट क्योंकि यहाँ पर डावर को एज अ डेट माना गया है और मुस्लिम वाइफ को क्रेडिटर माना गया है। थर्ड राइट है राइट टू लियन। राइट टू लियन का मतलब होता है राइट टू मेंटेन पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स टिल लॉफुल चार्जेस आर पेड। तो इस राइट में क्या होता है 3 एसेंशियल्स है इसमें जो फुलफिल होने चाहिए। फर्स्ट इज कि हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो जाती है एंड उन्होंने डावर नहीं पे किया है मुस्लिम वाइफ को। तो मुस्लिम वाइफ क्या करेगी कि इफ शी इज इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, जब तक उनकी डावर नहीं पे हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी उनके पोजेशन में ही रहेगी। जैसे ही पेमेंट पूरा हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी एयर्स पे चली जाएगी। दिस इज द राइट टू लियन वेयर शी मेंटेन्स द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड विद द हस्बैंड्स कंसेंट जब तक कि उनकी पेमेंट नहीं हो जाती है डावर की। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो राइट टू लियन है इज ओनली अवेलेबल टू विडोड वाइफ एंड नॉट टू डिवोर्स्ड वाइफ। ऐसी वाइफ जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उन्होंने उनको डावर नहीं दिया था तो उन्हीं पे ये राइट टू लियन अवेलेबल होगा। तो ये 3 राइट्स, तो ये 3 रेमेडीज हैं मुस्लिम वुमेन के पास। फर्स्ट इज रिफ्यूजल टू कोहिबिट। अगर डावर प्रॉम्प्ट डावर है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो वुमेन रिफ्यूज कर सकती है कंज्यूमेशन अंटिल अनलेस प्रॉम्प्ट डावर इज पेड टू हर। सेकेंड हम लोग देखा राइट टू फाइल अ सिविल सूट। डावर डेट की तरह होता है और मुस्लिम वुमेन क्रेडिटर है तो जैसे क्रेडिटर सू कर सकते हैं पैसा मांगने के लिए डेटर को वैसे ही मुस्लिम वुमेन सू कर सकती है। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मुस्लिम वुमेन उनके लीगल एयर्स को सू कर सकती है। लास्ट हम लोग देखा राइट टू लियन। राइट टू लियन इज ओनली अवेलेबल टू विडोड वाइफ। विडोड वाइफ के पास पोजेशन है प्रॉपर्टी की और वो हस्बैंड की कंसेंट से पोजेशन उन्होंने ली थी प्रॉपर्टी की। तो अंटिल एंड अनलेस उनका डावर पे हो जाता है वो पोजेशन बनाए रखेंगी प्रॉपर्टी का और जैसे ही पे हो जाता है तो प्रॉपर्टी चली जाएगी लीगल एयर्स के पास। लास्ट हेडिंग जो हम लोग देख रहे हैं इस टॉपिक में इज रेमिशन ऑफ डावर बाय मुस्लिम वाइफ। रेमिशन का मतलब होता है रिलिंक्विशमेंट और गिविंग अप हर राइट ऑफ गेटिंग डावर। यहाँ मुस्लिम वाइफ जो है अपने डावर के राइट को त्याग कर रही है, कह रही है मुझे नहीं चाहिए डावर। दिस इज कॉल्ड रेमिशन ऑफ डावर। शी मे डू इट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन और टू गेट लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हर हस्बैंड। तो ये इसका रीजन हो सकता है। सो शी कैन रेमिट और गिव अप हर राइट ऑफ टू गेट डावर ईदर होली, पूरा पार्ट वो दे सकती है कि मुझे पूरा नहीं चाहिए, और इन पार्ट। अगर वो पार्टली देती है तो अमाउंट इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। सो आफ्टर रेमिशन हस्बैंड हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे द डावर। अगर रेमिशन हो जाता है इफ शी गिव्स अप हर राइट टू गेट डावर देन हस्बैंड इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू पे डावर टू हर। इट मे बी ईदर होली और इन पार्ट। लास्ट है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर वैलिड रेमिशन। वैलिड रेमिशन कब कहलाएगा, व्हाट आर इट्स एसेंशियल। फर्स्ट इज दैट जो वाइफ रेमिट कर रही है शी शुड बी सेन एंड अडल्ट। दूसरा है कि शी शुड रेमिट द डावर विद हर फ्री कंसेंट।
लास्ट है, ये जो वाइफ रेमिट करती है डावर, इट इज लाइक अ गिफ्ट टू द हस्बैंड, वो अब गिफ्ट कर रही है हस्बैंड को कि मुझे नहीं चाहिए डावर अब, तो इट इज लाइक अ गिफ्ट टू द हस्बैंड एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ डावर, जिसको कहते हैं हीबाए मेहर, क्योंकि वो अब कह रही है कि मुझे डावर नहीं चाहिए, शी इज गिविंग अप हिज राइट टू डावर, तो इट इज लाइक अ गिफ्ट टू द हस्बैंड, इट इज आल्सो कॉल्ड हीबाए मेहर और गिफ्ट ऑफ डावर. सो दिस वाज ऑल अबाउट remission or relinquishment of the right of dower. So this was all for today. और आज हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया मीनिंग ऑफ डावर, ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड गेटिंग डावर, वेदर डावर इज अ कंसिडरेशन फॉर मुस्लिम मैरिज और नॉट. हम लोग ने टाइप्स ऑफ डावर में 4 काइंड्स ऑफ डावर देखे. लास्टली वी सॉ द रेमेडीज अवेलेबल टू द मुस्लिम वाइफ और नॉन पेमेंट ऑफ डावर, और लास्ट हम लोगों ने देखा रेमिशन ऑफ डावर. सो ये पूरा टॉपिक कवर हो गया है इस आज के इस लेक्चर में. So I will see you in next class with another topic related to Muslim law. Thank you so much.